रीडेबल होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए जो भी आपने लिखा है। अगर आपको अपना लिखा हुआ ही नहीं समझ में आ रहा है तो नोट्स बनाने का डजंट मेक एनी सेंस। बच्चे ना भावनाओं में बह जाते हैं। हेलो माय अमेजिंग जेनजीज एंड माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing super duper well and are at peace. तो आज का जो सेशन है हमारा, इसमें we are going to cover note making and summarization. I am sure क्लास 11th के स्टूडेंट्स इस टॉपिक से स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक इन जनरल बात करें तो नोट मेकिंग एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ क्लास 11th के लिए नहीं, इनफैक्ट सभी को हेल्प करेगा इन द लॉन्ग रन, राइट? आप स्टूडेंट हो, चाहे आप अपने वर्क एरिया में हैं, ऑफिशियल पर्पस से बात कर रहे हैं, तो हमें नोट मेकिंग की रिक्वायरमेंट हमेशा पड़ती है। चाहे आप 9th के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, 11th के हैं या 12th के हैं, फ्यूचर में भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। बिकॉज जहाँ भी आप अगर कहीं सुनने बैठते हैं, किसी भी बिजनेस मीटिंग में भी अगर आप हैं, तो ये बहुत एक मैंडेटरी पार्ट होता है दैट यू शुड हैव दिस हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स। और ये हमेशा आप लोगों का क्वेश्चन आता है, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, बहुत सारे हमारे बाकी सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आप कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछते हो अपने एजुकेटर से कि व्हाट इज द प्रॉपर वे टू मेक नोट्स। तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपको एग्जाम में तो मार्क्स दिलाएगा ही, बट देन आपको आगे भी हेल्प करेगा किस तरह से आप अपनी रियल एंड प्रैक्टिकल लाइफ में सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स किस तरह से बनाएं, सो दैट बाय द एंड ऑफ द ईयर जब आपके एग्जाम्स होते हैं, आप पूरा वन गो में तो थियोरेटिकल पार्ट नहीं कवर कर सकते, यू नीड समथिंग टू रिवाइज, राइट? रिकॉल आपको करना होता है, तो वहां पर भी ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। अब सेशन के एंड तक ना आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई विल प्रोवाइड यू विद सम ट्रिक्स कि किस तरह से आपको नोट मेकिंग करनी है। इतना बड़ा आपको पैसेज आएगा एग्जाम में, ठीक है? आपके उसमें सेक्शंस होंगे डिफरेंट डिफरेंट, जहां पर बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की गई होगी। टॉपिक इन द सेंस कि आपका थीम सेम रहेगा पूरा, एंड उस पर एक पैसेज रहेगा जिसके बेसिस पर यू हैव टू मेक नोट्स एंड देन फर्दर यू हैव टू समराइज द एंटायर पैसेज, राइट? तो कैसे करना है ये सब हम आज के सेशन में समझेंगे। बिफोर बिगिनिंग विद द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ दिस टॉपिक, मैं एक बार आपको इसका ब्लूप्रिंट दे देती हूँ कि एग्जाम में ये कितने मार्क्स का आने वाला है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो नोट मेकिंग जो है हमारा, यू आर गोइंग टू गेट इट फॉर 5 मार्क्स। ये 5 नंबर का हमारा टॉपिक है, जहां पर टाइटल का आपको 1 मार्क रहेगा। नंबरिंग एंड इंडेंटिंग इट्स द सेम थिंग, जो आप मार्जिन वगैरह लगाते हो किस तरह से करना है, कैसे आपको कितना स्पेस छोड़ना है, ये सब चीजें, ये भी मार्क्स यहाँ पर इसके मिलेंगे। इनफैक्ट डिडक्ट होंगे अगर आप ये प्रॉपरली फॉलो नहीं करोगे। देन वी हैव की एंड ग्लॉसरी। आप जो भी अपना अब्रीविएशन यूज कर रहे हो, आप किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, उसका कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रहे हो, तो वो भी मैटर करता है। हम एक सेपरेट बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर आज के सेशन में मैं आपको एक सैम्पल क्वेश्चन भी दूंगी जिसका हम आंसर यहाँ पर देखेंगे किस तरह से किया जाएगा, कैसे नोट मेकिंग करते हैं और फिर कैसे नोट मेकिंग की हेल्प से समरी की जाती है, क्या मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी है। देन नोट्स जो आपने पूरे प्रिपेयर किए हैं उसके आपको मार्क्स मिलेंगे, यू विल गेट 2। तो ये आपको कोशिश करनी है कि ये आपको कंप्लीट 2 आउट ऑफ 2 यहाँ मिल जाए, 1 आउट ऑफ 1 यहाँ, एंड देन फर्दर जितने भी मार्क्स हैं डिडक्ट आपको नहीं होने देने, बिकॉज ये बहुत हाइप्ड अप है कि नोट मेकिंग इज डिफिकल्ट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देन हम लोगों को मिलने वाला है समरी, जो हमारा 200 या 250 वर्ड्स का पूरा पैसेज होगा। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है सीबीएसई की तरफ से कि 200 to 250 वर्ड्स का हमारा टॉपिक रहेगा, पूरा पैसेज रहेगा, उसकी समरी हमको 50 वर्ड्स में कवर कर देना है। अब आप बोलोगे मैम हम एक लाइन को 100 वर्ड्स का तो बना सकते हैं घुमा फिरा के, बट इतने सारे वर्ड्स का हम समराइज कैसे करें, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है ना। तो मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी कैसे आपको समरी करनी है इन लिमिटेड वर्ड्स, है ना। 250 वर्ड्स का आपको 50 वर्ड्स बनाना है, राइट। अब कंटेंट में इसके आपको 2 मार्क्स है, एंड देन एक्सप्रेशन आपको उसके 1 मार्क मिलेंगे। एक्सप्रेशन यहाँ पर आपके फेशियल एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही है, किस तरह से आपको कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, एंड व्हाट ऑल आइडियाज हैव यू कैप्चर्ड, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सब इसमें जाता है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। सो आज का जो ये टॉपिक है अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो यू आर गोइंग टू गेट 8 आउट ऑफ 8 बड़े आराम से, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है।
अब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि नोट मेकिंग होता क्या है। तो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल जाने की जरूरत हमें नहीं है, कोई आपसे डेफिनेशन पूछने वाला नहीं है, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि नोट मेकिंग होता क्या है। सो इट इज एन इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है नोट्स बनाने का। बार बार आप पूछते हो ना कि मैम नोट्स कैसे बनाएंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे, तो देखो ऐसे बनाएंगे। नोट्स क्या होते हैं? शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स टू हेल्प इन रिविजन। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, आपने बहुत बड़ा एक चैप्टर पढ़ा था डिस्कवरिंग ट्रूथ, राइट? तो वो आप अगर पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये तो नहीं है कि आप हर एक पॉइंट को मार्क करते जाओगे, लिखते जाओगे पूरी कहानी एज इट इज, तो फिर फायदा क्या हुआ? बुक तो है आपके पास, फिर आपने वो क्या लिखा? नोट्स उसको नहीं कहेंगे। बहुत ही शॉर्ट रिकॉर्ड हमें रखना होता है, तो वो नोट्स होते हैं हमारे, ताकि अल्टीमेटली हमें रिविजन में हेल्प हो पाए। ठीक है, to reconstruct what was said or written and thus accelerates the process of remembering या recalling। हमें क्या करना है कि जो भी आपको पहले पढ़ाया गया, जो भी चीजें आपको बताई गई, तो उसको आपको अल्टीमेटली रिकंस्ट्रक्ट करना है, फिर से आपको उसको फ्रेम करना है, जिससे कि अल्टीमेटली आपका जो ये रिमेंबरिंग का प्रोसेस है ना, ये एक्सेलरेट करता है, ये बढ़ जाता है, आपको अच्छे से याद रहेगा। लंबे लंबे सेंटेंसेस, लंबे लंबे फ्रेजेस थोड़ा याद करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर वही आपको छोटे फॉर्म में मिल जाए तो आपके लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन करना थोड़ा इजी हो जाता है। अब कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं नोट मेकिंग के, जो हमें भूलने नहीं है अगर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर क्या, ये क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन है, यू हैव टू अटेम्प्ट इट, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इट इज दैट नोट्स शुड बी शॉर्ट एंड यू शुड अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस। सिंपल सी बात है, ये सबको पता है, इसमें मुझे कुछ स्पेशली ऐसा स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लंबे सेंटेंसेस लिखने ही हैं, देन व्हाट इज द पॉइंट, है ना? फिर तो आप स्टोरी दोबारा से पढ़ लो, तो कोई पॉइंट नहीं बनता है। लेकिन नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो उसमें क्या रहेगा, आपके बहुत ही शॉर्ट फ्रेजेस, समझ लो, सेंटेंसेस को आप अवॉइड करो। आप, इट्स बेटर कि आप फ्रेजेस में अपने नोट्स को लिखो। ठीक है, रीडेबल होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए जो भी आपने लिखा है। अगर आपको अपना लिखा हुआ ही नहीं समझ में आ रहा है तो नोट्स बनाने का डजंट मेक एनी सेंस। ओके, देन नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये तो बहुत बहुत जरूरी है। बच्चे ना भावनाओं में बह जाते हैं। अगर मान लो आपको एक पैसेज दिया है पोल्यूशन के ऊपर, इमेजिन, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, देन वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड व्हाट नॉट, बहुत सारे। अब जितना डिटेल आपको आपके पैसेज में दिया है, आपको उसी से नोट्स बनाने हैं। आपको अपना इनपुट नहीं देना है कि क्या आजकल हो रहा है सोसाइटी में एंड ऑल ऑफ दैट, वो नहीं आपको मेंशन करना है। उसके लिए यू हैव अ डिफरेंट टॉपिक, यू हैव स्पीच, यू हैव डिबेट, वहां आप अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो। नोट मेकिंग में नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल भावनाओं में नहीं बहना है। यू हैव टू स्टिक टू योर कॉन्टेंट जो आपको प्रेजेंटेड है क्वेश्चन पेपर में, ये याद रखना। ठीक है, देन यू हैव टू बी ब्रीफ, क्लियर एंड स्पेसिफिक। जैसा अभी बिल्कुल इसी का सब पॉइंट समझ लो आप इसे, बहुत ही ब्रीफ। ऐसा नहीं है कहानी लिख देनी है, फिर तो वो पैसेज और नोट मेकिंग में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। आपको बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक जो जो चीजें आपको लिखनी है, आप टू द पॉइंट यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, आई थिंक पहला ऐसा टॉपिक होगा इंग्लिश का जहां पे अपार्ट फ्रॉम एमसीक्यूज एंड वन वर्ड आंसर्स, जहां पर आपको बिल्कुल टू द पॉइंट लिखने को कहा जा रहा है ना। डू नॉट इंक्लूड योर ओन वर्जन और अंडरस्टैंडिंग। ये चीज मैंने रिपीटेडली लिखी है, दो अलग फॉर्म्स में सेम ही बात बोल रहा है कि अपना खुद का वर्जन आपको नहीं लिखना है किसी भी टॉपिक में, अवॉइड करना है। उसके लिए आपके पास राइटिंग स्किल्स में अच्छा सा आपको क्वेश्चन है, डिबेट है, स्पीच है, पोस्टर मेकिंग में अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, एडवर्टीजमेंट में दिखाओ, बट यहाँ नहीं। यूज एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अवॉइड करते हैं बच्चे इसे, सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं इसके। आपको अपनी नोट मेकिंग को बहुत ही क्रिस्प बनाना है, तो ऑब्वियस है कि आपको एब्रीविएशंस यूज करने होंगे। नाउ एब्रीविएशंस क्या होते हैं? एब्रीविएशंस, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर मुझे लिखना है, पोल्यूशन ही टॉपिक है, इमेजिन पूरा पैसेज जो है मेरा पोल्यूशन पर है, एंड आई वांट टू राइट समथिंग रिलेटेड टू इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं। अब ये जो वर्ड है गवर्नमेंट, मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगी, है ना। ऑल्दो गवर्नमेंट को कुछ इस तरह से लिखा जाता है अगर आप पूरी तरह से लिख रहे हो, बट आई विल नॉट यूज दिस एंटायर वर्ड, रादर आई वुड राइट GOVT with a, I can avoid, in fact I can avoid this dot here, GOVT, मैं लिखूंगी सिंपली GOVT।
तो यही हमारा एब्रीविएशन हो जाता है। तो कभी कभार ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स हैं जिसको आप शॉर्ट वर्जन में लिख सकते हो, देन यू शुड राइट इट, डेफिनेटली यू शुड राइट इट, ठीक है। और सिंबल्स का हमें यूज करना है, जिसका मैंने बहुत ही यहाँ पर एग्जाम्पल भी रखा है। देखो एंड का, इंग्लिश में हम लोग AND एंड लिखते हैं, है ना। सिंबल्स का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। एंड को हम प्रॉपर लिखते हैं, मैं बार बार अपने बच्चों को बोलती हूँ पेड बैचेस में भी कि कभी भी इंग्लिश में आप इस तरह से सिंबल्स का यूज मत करो, लेकिन नोट मेकिंग में आप सिंबल्स का यूज करोगे। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है पूरा पूरा वर्ड लिखने के लिए, ठीक है। तो एंड कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। और आगे भी मैं आपको कुछ यूनिवर्सल सिंबल्स दिखाऊंगी जो एविडेंट है कि यार इनका मतलब यही होता है, तो वो सिंबल्स भी आप अपने नोट्स में यूज करोगे, नोट मेकिंग में यूज करोगे। देन अब आपने जो भी एब्रीविएशंस यूज किए हैं, हो सकता है कि रीडर को या जो भी आपके इन्विजिलेटर है उनको नहीं पता, या वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एब्रीविएशंस नहीं है। तब आपको उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू गिव द लिस्ट ऑफ एवरी एब्रीविएशन एंड ऑल्सो देयर कंप्लीट फॉर्म इन अ बॉक्स। आपको एक बॉक्स में अलग से, जैसे ही आपका नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाता है, सेपरेटली इन अ बॉक्स आपको उन एब्रीविएशन का मीनिंग लिखना है कि भाई अगर मैंने गवर्नमेंट को GOVT लिखा है तो इसका मीनिंग मुझे प्रॉपर दिखाना पड़ेगा कि मेरा वर्जन जो कीवर्ड मैंने यूज किया, की जो है मेरा एब्रीविएशन की में जो मैंने वर्ड यूज किया इट इज GOVT और इसका मीनिंग है गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, टेक केयर ऑफ मार्जिन एंड यस, बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम आपने जो जो बताया हमने सब कुछ किया, हमने हेडिंग भी दी, हमने सब कुछ, टाइटल, हेडिंग इज टाइटल हियर, उसके बाद हमने बाकी हेडिंग्स प्रोवाइड दिया, सब कुछ, सब हेडिंग्स करा, सब कुछ करा, लेकिन फिर भी मार्क्स कट गए। अब उसका रीजन क्या होता है कि बच्चे ना प्रॉपर मार्जिन नहीं बनाते हैं। अब मार्जिन बनाने का क्या मतलब है, मार्जिन बनाने का मतलब बहुत सिंपल है। मार्जिन का मतलब हो गया कि अगर आपने अपना टाइटल यहाँ दे दिया है, सपोज सेंटर में हम लोग टाइटल लिखते हैं और मेरा पहला टॉपिक यहाँ पर आ जाता है पोल्यूशन। आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस सर्कल, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे सर्कल नहीं बनेगा, मैंने सिंपली लिख दिया फर्स्ट है मेरा पोल्यूशन, राइट। अब पोल्यूशन में मेरे कुछ सब पॉइंट्स रहेंगे, तो मैं 1.1 यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लैंड पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद 1.2 वाटर पोल्यूशन। तो मार्जिन का यहाँ पे मतलब ये है कि हमें ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल एक के बाद एक नीचे इस तरह से लाइन में रखने हैं, एक हमें पूरा सीरीज एक पैटर्न में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 पॉइंट यहाँ लिख के पोल्यूशन बनाया, पोल्यूशन लिखा एंड देन 1.1 आपका एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट में जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। इसमें आपके मार्क्स 100% कटेंगे, और अगर आपके टीचर्स इसमें मार्क्स डिडक्ट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। तो टीचर्स को ब्लेम मत करना इस चीज के लिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके बाद यू हैव टू एलिमिनेट द यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्रेपोजिशंस एटसेट्रा। अब आपको पता है कि पूरा पैसेज मिला है तो उसमें कंप्लीट सेंटेंसेस होंगे, सेंटेंसेस में वर्ब्स होगा ऑब्वियसली, प्रेपोजिशंस होंगे एंड बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, कंजंक्शंस होंगे एंड बहुत कुछ होगा। आपको वो सब अवॉइड करना है। अब अवॉइड क्यों करना है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यू हैव टू अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस। अब जब लॉन्ग सेंटेंसेस ही नहीं बनाने हैं तो व्हाट इज द नीड ऑफ दीज प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस, कोई नीड नहीं है, ठीक है। प्रेजेंटेशन शुड बी मेंटेन, और ये तो देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। गंदा गंदा सा बना के नोट मेकिंग दोगे अगर अपने टीचर को, शी और ही इज नॉट गोइंग टू चेक, ठीक है। अच्छे से आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन बढ़िया प्रेजेंटेशन, और नीट एंड क्लीन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग पेन्स का यूज करो, नो। आपकी जो रिक्वायर्ड है ब्लू और ब्लैक पेन जो भी आप यूज करते हो, तो यू कैन सिंपली यूज ब्लू पेन, पूरे ब्लू पेन से भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। नीटनेस आपको बना के रखनी है, अवॉइड अननेसेसरी कटिंग्स एंड एवरीथिंग, वो सब आप अवॉइड करो, क्लियर, ठीक है। सो ये बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना नंबरिंग के टाइम पर, कि मैम नंबरिंग कैसे करें। कहीं पर बच्चा लिख देता है 1, कहीं पर रोमन न्यूमरल्स वाला वर्जन लिख देता है, कहीं पर डेसिमल वाला वर्जन लिख देते हैं, कहीं पर आप पूरा अल्फाबेटिकल उसको प्रेजेंटेशन देते हो। तो आपको इतना ज्यादा जगल नहीं करना है, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी पैटर्न यूज कर रहे हो वो स्टार्टिंग से लेकर आप एंड तक उस पर स्टिक रहो, ठीक है। अगर आपने थ्रू आउट रोमन न्यूमरल्स का यूज किया, यूज इट। आपने थ्रू आउट डेसिमल्स का यूज किया तो यूज इट। उसके अलावा आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, दोनों में आपको मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। अब थ्रू आउट और बाकी चीजों से मेरा क्या मतलब है आप यहाँ पे समझेंगे। Information is logically divided and subdivided by the use of figures and letters. Figures या फिर letters, letters यहाँ पर ABCD की बात हो रही है, figures यहाँ पे numbers की बात हो रही है।
तो आपको क्या करना है, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, अब क्योंकि नोट्स बना रहे हो तो उसको लॉजिकली डिवाइड करना है या सब डिवाइड करना है, किसका यूज करके, फिगर्स और लेटर्स का यूज करके। देखो, और डिवीजन कैसे किया जाता है, मेन सेक्शन आपका 1 2 3। मैं फिर से एग्जाम्पल पोल्यूशन का ले रही हूँ, तो मेरा यहाँ पर टाइटल हो गया पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन मेरा टाइटल हो गया। उसके बाद मेरा सबसे पहला मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सपोज अपने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की। फॉर एग्जाम्पल मेरा इनिशियल पैसेज जो है वो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने लिखा अपना पहला टॉपिक, मेन सेक्शन जो मेरा हो गया टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, राइट। इसके बाद मैं सब सेक्शन का मतलब है कि भाई अब टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में मैं किसी चीज की तो बात करूंगी, तो मेरा सबसे पहले आ जाएगा, सपोज आई एम राइटिंग लैंड पोल्यूशन, ठीक है। और फर्दर अगर मैं इसमें और ऐड करना चाहती हूँ तो उसको मैं कहूंगी सब सेक्शन, ठीक है। और वो कैसे आ जाएगा मेरा, आई कैन यूज ए, और मैं यहाँ पर हो सकता है लैंड पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी डिटेलिंग दी है आई कैन यूज इट बी, सी, राइट। ये मेरा हो गया। अब अगर मुझे सेकंड वाले पर आना है कि लैंड पोल्यूशन हो गया मेरा एक टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, अभी कवर नहीं हुआ पूरा टॉपिक, सेकंड टॉपिक पर मैं आ रही हूँ, तो इसी के नीचे आई विल राइट वाटर पोल्यूशन। बट यहाँ पर मिक्सअप नहीं करना है, आपको याद रखना है कि आपका जो ये लैंड पोल्यूशन है ये आपका सब सेक्शन था और वाटर पोल्यूशन भी आपका सब सेक्शन है। तो अगर आपने इसमें इस तरह से रोमन न्यूमरल का यूज किया है तो यहाँ पर उसी का सेकंड पार्ट आप रोमन न्यूमरल, ये नहीं कि आप सी के नीचे डी लिखकर वाटर पोल्यूशन कर रहे हो, यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। और मैं तो प्रेफर करूंगी आपको ये बोलना कि आप इट्स बेटर कि कौन सा वर्जन यूज करो, आप यूज करो डेसिमल सिस्टम वाला वर्जन, बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली इजियर एंड लेस कंफ्यूजिंग। ये इतना कंफ्यूजिंग नहीं होता है। देखो करना कैसे होता है इसको, आई विल शो यू। आपको बहुत बेसिक सा ध्यान रखना है, बस 1 2 3 का ध्यान रखना और कुछ नहीं। मैथ्स यहाँ पे थोड़ी सी क्या मतलब बिल्कुल इतनी सी आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देखो आपका अगेन सपोज टेंसेस एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो पोल्यूशन से बाहर आते हैं, टेंसेस पर आते हैं। टेंसेस एक टॉपिक है, ठीक है, हेडिंग मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है टेंसेस, ठीक है, ओके। कोई भी आप ले लो, आपका जो भी मन है, एग्जाम्पल के तौर पर टेंसेस मैंने एक टॉपिक ले लिया। नाउ मेरा पहला है प्रेजेंट टेंस पर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरा पहला हो गया, मेन टॉपिक हो गया, मेन सेक्शन हो गया। इसके बाद मैं इस पे सब सेक्शन की बात करूंगी तो मेरा 1.1, मतलब अभी मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में ही चीजें बता रही हूँ। तो अब प्रेजेंट टेंस में तो कितना कुछ आता है, मेरा हो गया सपोज मैं आई एम राइटिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बहुत चीजें हैं बताने को, तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी एक्सप्लेन कर रही हूँ फर्दर। तो ये मेरा सब सेक्शन हो गया, राइट। 1.1 का भी मैं फर्स्ट वर्जन आपको दे रही हूँ। तो अब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सपोज ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात कर रही हूँ, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के लिए मैंने AUX डॉट यूज कर लिया। देन वर्ब्स की मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और मैं आगे आपको एक एरो डाल के लिख देती हूँ, आई विल राइट डू स्लैश डज सपोज, ठीक है। तो इस तरह से आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस नोट। अब अगर मेरा अगला टॉपिक आ रहा है, सेकेंड पॉइंट है मेरा प्रेजेंट, फर्स्ट मैंने प्रेजेंट टेंस पे लिख दिया, देन आई एम मूविंग ऑन टू पास्ट टेंस। तो यहां पे आई विल राइट 2.1 एंड सिंपल पास्ट, राइट। और फर्दर मुझे अगर इसी को और इलैबोरेट करना है तो मेरा क्या हो जाएगा 2.1.1। तो इस तरह से वी आर गोइंग टू इंक्लूड दीज नंबरिंग्स। ये याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। क्लियर है इधर से। नाउ लेट अस मूव ऑन फर्दर। कुछ यूनिवर्सल सिंबल्स रहेंगे हमारे पास, आपको पता ही है, जो सभी को पता होते हैं, आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है जो मैं बता रही हूँ, और भी बहुत सारे हमारे पास सिंबल्स होते हैं। आई हैव प्रेजेंटेड इट हियर जस्ट टू मेक इट क्लियर टू यू कि भाई क्या सिंबल्स यूज कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे एंड जो होता है, मैंने अभी हमने डिस्कस ही किया था कि भाई ये एंड का होता है। अच्छा, ये 3 डॉट्स आपने मैथ्स में करे हुए, जब आप कोई चीज प्रूव करते हो तो देयरफॉर ये हो गया। उसके बाद ये आपका बिकॉज के लिए यूज होता है, इसी को आप इन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, मिरर इमेज हो गई इसी की थोड़ी सी। देन ये जो हमारा दैट इज, ये तो हम यूज करते ही है, तो इसका मतलब हो गया दैट इज, ये तो पता ही है। देन दिस इज फॉर परसेंट, दिस इज फॉर 100, दिस वन इज फॉर एग्जाम्पल एंड दिस इज फॉर नेमली, ओके, विज हम लोग यूज करते हैं। और मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे। दिस वन इज फॉर ग्रेटर देन, बताने की जरूरत नहीं है।
इक्वल टू का साइन है, ये एट द रेट ऑफ होता है, दिस इज फॉर लेस देन, है ना, ये स्लैश हो गया, या फिर हम इसको यूज क्यों करते हैं, हम बताते हैं कि भाई फ्रूट्स स्लैश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स, है ना, तो और का सिंबल हो गया। उसके बाद ये हमारा जो होता है बिफोर का सिंबल होता है। इट्स ओके अगर आपको नहीं पता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने बिफोर को पूरा लिख दिया है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट ट्राई करो कि जितना ज्यादा आपको नॉलेज हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं है अननेसेसरीली अब गलत मत करना। ऐसा नहीं है कि अब बिफोर को आपने बी और गोल घुमा दिया, सर्कल बना दिया तो बिफोर हो गया, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, ठीक है। और भी हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो साइन होता है ये इंक्रीज का होता है ना, इंक्रीज इन समथिंग, ओके। और ये होता है हमारा रिडक्शन, डिक्रीज इन समथिंग, रिड्यूस होता है जब कोई चीज, तो हम ये सिंबल्स यूज करते हैं। वी शुड नो ऑल दिस, ना, ये थोड़ा बहुत ताकि हमें नोट मेकिंग में हेल्प हो जाए, इजी हम लोग कर ले। अदरवाइज अगर आपको सिंबल्स नहीं पता तो आप कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हो, एब्रीविएशंस तो आप बना ही सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने फाइनली, जिसका हमें इतनी देर से इंतजार था कि हम इतनी थ्योरी पे बात कर चुके हैं, बट सी थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्या नहीं करना है ये भी जानना जरूरी है। अब व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि करना क्या है एग्जैक्टली, बनाना क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सब हेडिंग रहती है, देखो किस तरह से हम लोग लिखेंगे, ये हमारा सब हेडिंग आ गया। उसके बाद बहुत सारी जगहों पर हमें मार्जिन इस तरह से देखने मिलता है, ठीक है। टीचर्स दे एक्सेप्टेड कि हम लोग हम अपना सबसे पहले, देखो सबसे पहले तो हेडिंग हमारी गई, टाइटल हो गया, टाइटल हम लोग सेंटर पे रखेंगे। यहाँ पर कुछ टीचर्स एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, तो मेक श्योर जो मैं प्रेफर करती हूँ वो तो यही होता है कि आप ट्राई करो कि ये हमारा सेंटर पर, ये एक्चुअली सेंटर पर ही था, बट देन आप इसको सेंटर पर रखोगे, ठीक है, मेक श्योर। देन सब हेडिंग आपकी हो गई, जैसे अभी हम लोग टेंसेस कर रहे थे तो यहाँ पर टाइटल ऊपर चला गया आपका टेंसेस का, उसके बाद सब हेडिंग आ गया आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ना ये यहाँ पर, तो कई बार टीचर्स दे एक्सेप्ट कि भाई जो हमारे बाकी के पॉइंट्स हैं, सब हेडिंग के नीचे के जो पॉइंट्स हैं उसमें आप थोड़ा सा गैप छोड़ दो, ये मार्जिन आप छोड़ दो, ठीक है। सम टीचर्स दे एक्सेप्ट इट बट सम दे डोंट, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर जो एक्सेप्टेड है, जो एक्सेप्टेड तरीका है वो ये है। अभी मैं आपको अपने सैंपल में दिखाऊंगी, इसीलिए मैंने दोनों ही तरीके रखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इस चीज का कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। कुछ टीचर्स एक्सेप्ट करते हैं इतना स्पेसिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग ये होता है कि क्लैरिटी रहती है कि अगर हम पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर सपोज इसको लिख दिया प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पे वो बता रहे हैं इमेजिन कि ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट के कुछ इस तरह से सब पॉइंट्स है 1.1.1, तो वहां पे हमारे जो सब पॉइंट्स रहेंगे वो थोड़ा और हम लोग क्लैरिटी के लिए सेंटर में कर देंगे, थोड़ा सा और उसको सेपरेट करने के लिए, एंड वो सब पॉइंट्स एक के नीचे एक रहेंगे। तो इस तरह से भी आप प्रेजेंटेशन रख सकते। और एक और तरीका है इस प्रेजेंटेशन का, सिंपल तरीका बहुत ही, इसी को आपको कुछ नहीं करना है, सबको एक साथ अलाइन कर देना है, दैट इज ऑल्सो द वे, आप ये भी कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 1.1 यहाँ पे, 1.2 यहाँ पे, उसके बाद अगर 1.2.1 इसका कोई सब पॉइंट आ गया तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, सब कुछ एक साथ अलाइन कर सकते हो, मार्क्स यहाँ पर भी नहीं कटेंगे। दिस इज टू फॉलो द नीटनेस, थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए होता है, ओके। जैसा भी आपके स्कूल में प्रेफर करा जा रहा है आप वैसा कर सकते हो, एंड जो भी आपके लिए इजी है, मार्क्स ऐसे डिडक्ट भी नहीं होंगे, ठीक है, ओके। बट आप ट्राई करो कि आप सिमिलर एक पैटर्न फॉलो करो, सीधा एक सिंगल अलाइनमेंट रखो, सब कुछ नीचे एक साथ। मैंने जो सैंपल लिया है उसमें मैंने आई फॉलोड दिस पैटर्न पूरा एक साथ। और फिर उसके बाद क्या करना है, अपने नोट्स बना लिए, देन यू हैव टू मेक अ बॉक्स, आपको एक बॉक्स बनाना है, राइट, और उसमें लिखना है की टू एब्रीविएशंस, कि भाई आपने जो जो एब्रीविएशंस यूज किए हैं अपने नोट मेकिंग में आपको वो सब मेंशन करने हैं, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। और मिनिमम कितनी एब्रीविएशंस होनी चाहिए, मिनिमम आपकी एब्रीविएशंस होनी चाहिए 4, मैक्सिमम आप कर लो बहुत ज्यादा, ये नहीं है कि पूरा नोट मेकिंग आपने एब्रीविएशंस से ही भर दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा लिखा क्या है। सो आपको 4 तो कर ही लेने, देन अगर आपका 5 या 6 तक एक्सीड हो रहा है, इट्स ओके, इट विल वर्क, नो इश्यूज, ठीक है। आप मिनिमम 4 रखो, 4 से नीचे मत करना, मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं, आप 4 से थोड़ा आगे बढ़ सकते हो। नाउ लेट अस ट्राई टू डू अ सैम्पल क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका सैम्पल क्वेश्चन है। अब जल्दी से जितनी भी पॉइंट्स मैंने बताए उसको ध्यान में रखते हुए हम एक सैम्पल क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ पर तो मैं आपको जल्दी जल्दी से ये करा दूंगी, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, आपको साइंस एंड फन का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना, वहां से YT रिसोर्सेज का सेक्शन रहेगा जिससे आपको ये स्लाइड मिल जाएगी, तो यू कैन
डू इट बहुत ही कैजुअल मैनर में, रिलैक्स होकर आप कर सकते हो। अभी थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी मूव ऑन करूंगी बिकॉज आई कैन नॉट रीड दिस एंटायर पैसेज है ना, ठीक है। तो आप आराम से अपना इस पूरे पैसेज को पढ़कर देखो, अलग अलग पैराग्राफ्स में इसको सेपरेट किया गया है। दिस इज पैरा नंबर 1, दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ, देन द थर्ड वन, यस ओके। इसके बाद वी हैव द फोर्थ पैराग्राफ, देन द फिफ्थ वन एंड सिक्स। तो देखो अगर आप इनिशियल लाइंस कुछ पढ़ोगे तो क्या है, द टर्म डाइटरी फाइबर्स रेफर्स कलेक्टिवली टू इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स present in plant foods. The importance of these dietary fibers came into the picture when it was observed that the people having diet rich in these fibers had low incidence of coronary heart disease, irritable bowel syndrome, ठीक है, dental caries and gallstones. Now पहला पैराग्राफ पढ़ते ही आप समझ गए कि ये किसके बारे में, द टॉपिक इज अबाउट डाइटरी फाइबर्स, है ना। खैर जज नहीं करना है फर्स्ट पैराग्राफ देखकर, बट आप आगे भी पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो। पूरा एक बार आप पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा पढ़ना ही है, वो तो नीड ऑफ द आवर है ना, कंपल्सरी आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहां से इनिशियल पैराग्राफ से समझ में तो आ गया है कि हमारा जो ये पैसेज है इसका टाइटल क्या रहेगा, इसका टाइटल रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर्स। और ये सिर्फ मैंने ये टॉपिक लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी यही लिखना है, आपका अपना हो सकता है, आप जो भी क्रिएटिव आइडियाज लगा सकते हो आप लगाओ, बट मेक इट शॉर्ट। ये नहीं कि पूरा पूरा इतना पूरा अपने पेज फिल कर दिया और 15-20 वर्ड्स का अपने एक टाइटल ही बनाया है, डोंट डू दैट। आप लोग कमेंट्स में मुझे बताओ और क्या आप इसको इंटरेस्टिंग टॉपिक या टाइटल दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर्स, बहुत ही सिंपल रखा है, आप कुछ भी दे सकते हो रिलेटेड टू द पैसेज, पैसेज से रिलेटेड होना चाहिए बस। ये नहीं कि यहाँ पे पोल्यूशन लिख कर आ गए, मैम ने पोल्यूशन का एग्जाम्पल दिया है तो हम पोल्यूशन लिख कर आएंगे, डोंट डू दैट, है ना। अच्छा सा कोई टॉपिक आप इसको टाइटल फ्रेम करके लिख दो। और नहीं समझ में आ रहा है, आपको पता है डाइटरी फाइबर्स के बारे में लिखा है तो डाइटरी फाइबर्स, सिंपल। नाउ टाइटल हमने दे दिया, उसके बाद अब हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि बात करी किन चीजों की गई है। तो अगर आप कुछ और पढ़ोगे आगे, द फूडस्टफ्स रिच इन दीज डाइटरी फाइबर्स आर सीरियल्स एंड ग्रेन्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स विद सीड्स, citrus fruits, carrots, cabbage, green leafy vegetables, apples, melons, peaches, pears, etc. Now you can see कि यहाँ पे हमारे इनिशियली सोर्सेस की कुछ बात की गई है कि भाई ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं इनके सोर्सेस कहाँ से हैं, मीन कहाँ से डाइटरी फाइबर हमें मिलता है। तो हम लोगों ने फटाफट से क्या किया, आपको क्या करना है, आपको पहले तो एक रफ में हल्का सा साइड में आपको बना लेना। जब आप पढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे आप अपना पैसेज पढ़ते जाओगे आपको पता चलता रहेगा कि मैंने पढ़ा क्या क्या है। अभी मैंने सोर्सेस के बारे में पढ़ा, तो पहला जो आपका यहाँ पर सब हेडिंग जाएगा, मेन पॉइंट जो आपका रहेगा सबसे पहला इस टाइटल पर, वो रहेगा डाइटरी फाइबर्स एंड इट्स सोर्सेज, कि डाइटरी फाइबर्स के सोर्सेज क्या है, तो ये लिख दिया। उसके बाद हमने फर्दर जब उसके बारे में इलैबोरेट हमने पढ़ा तो उसमें हमें क्या देखने मिला कि इनडाइजेस्टिबल कार्ब्स इन प्लांट फूड्स। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, कार्बोहाइड्रेट्स का एक शॉर्ट वर्जन यूज किया, एब्रिविएशन यूज किया, ध्यान से देखो, कार्ब्स मैंने यूज किया है और ये एक्चुअली में होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इस तरह से। एंड मेक श्योर कि जो हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका आपको शॉर्ट इस तरह से बनाना, तो आप एक डॉट जरूर डालो, कार्ब्स डॉट कर देना, इससे पता चल जाएगा कि शॉर्ट वर्जन है, उसका एब्रिविएशन है। ओके यहाँ पर मैंने कार्ब्स लिख दिया। देन वी रेड कि भाई सीरियल्स, ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स में भी हमें डाइटरी फाइबर मिलता है, तो मैंने उसको फर्दर 1.2 बनाकर लिख दिया है। एंड यू कैन सी आई हैव फॉलोड सिंगल अलाइनमेंट, पूरा लेफ्ट की तरफ में उसको अलाइनमेंट रखा है। 1.3 में हमने लिख दिया फ्रूट्स विद सीड्स, सिट्रस फ्रूट्स, एप्पल्स, मेलन्स एटसेट्रा। देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सिंबल है, इसके लिए कुछ अलग से मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने यूज किया। अब मैं सब कुछ नहीं लिखूंगी, एटसेट्रा को पूरा नहीं लिखूंगी। वेजिटेबल्स से भी मिल जाता है, ग्रीन एंड लीफी, कैरेट्स, कैबेजेस एटसेट्रा। तो इस तरह से मेरा पहला जो मैंने अपना कवर कर लिया कि मेरा इतना पोर्शन जो है ऑलरेडी मेंशन्ड है मेरे पैसेज में, ठीक है, वहां से मैंने शॉर्ट करके इसको नोट्स बना लिए। नाउ अगर आप फर्दर इसको पढ़ोगे तो यू विल सी these dietary fibers are not digested by the enzymes of the stomach and the small intestine, whereas most of other carbohydrates like starch and sugar are digested and absorbed. The dietary fibers have the property of holding water and because of it, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो इनका डाइजेशन वाला मैकेनिज्म पर बात हुई है ना, कि किस तरह से एक डाइटरी फाइबर जो है ये डाइजेस्ट होता है बॉडी में, क्या मैकेनिज्म है।
तो ये मैंने जैसे ही पढ़ा तो आई रियलाइज कि ओके मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पर फटाफट से सेकेंड अपना टाइटल दे दिया। ठीक है, सब यहाँ पे मैंने हेडिंग प्रोवाइड कर दी कि भाई अब अगला टॉपिक जिस पर बात हो रही, मेक श्योर कि आप लोग एक आइडिया पर ही एक टॉपिक बनाना। अब ये नहीं है कि यहाँ पे आपने टाइटल दे दिया, अपना टॉपिक रखा है डाइटरी फाइबर्स एंड इट्स सोर्सेज, हेडिंग आपने ये रखी है, और इसके बाद अब यहाँ पर मैकेनिज्म की भी बातें करने लग गए हो। डोंट डू दैट, इंटरमिक्स नहीं करना, ये तरीका होता है नोट मेकिंग का एक्चुअली। ठीक है, अब जैसे आपने डिस्कवरिंग ट्यूट वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर अगर आप ट्यूट के एंसेस्टर्स की बात कर रहे थे, तो वहां पर आपको जबरदस्ती प्रेजेंट डे में क्या चल रहा है वो नहीं डालना है। एंसेस्टर्स की बात की थी, अब एंसेस्टर्स के बारे में एक जगह पे पूरा मेंशन कर दो। ठीक है, देन मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन की मैं बात कर रही थी, तो जैसे ही हमने मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन लिखा उससे रिलेटेड हमने जो जो चीजें पढ़ी समझी वो हम लिखेंगे। अब देखो इनिशियली हमने देख लिया था, वहां पे लिखा है कि अनडाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ सी आई हैव यूज्ड दिस सिंबल फॉर एंड। ठीक है, उसके बाद हमने वहां पर एक पॉइंट पढ़ा कि भाई होल्ड वाटर। ओके, ये इसका एक मैकेनिज्म है। उस होल्ड वाटर वाले पार्ट को यहां पर फर्दर इलैबोरेट किया गया है, जहां पर क्या बताया, द डाइटरी फाइबर्स होल्ड वाटर सो दैट स्टूल्स आर सॉफ्ट। देखो, so that stools are soft, bulky and readily eliminated. Therefore, high fiber intake prevents or relieves constipation. तो होल्डिंग वाटर की जो ये प्रॉपर्टी इसके बारे में फर्दर इलैबोरेटेड है, तो अब मैं चाहूं तो इसी को एक्सप्लेन कर सकती हूँ विद सब पॉइंट्स, है ना। अब ये जो सब पॉइंट था इसको मैंने फर्दर यहाँ पर इलैबोरेट कर दिया है। ठीक है, फर्दर इलैबोरेट करा है कि स्टूल्स आर सॉफ्ट एंड बल्की। ओके, डाइटरी फाइबर का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है, एंड देन फर्दर उससे क्या हो जाता है, स्टूल्स आर सॉफ्ट एंड बल्की, देन prevents or relieves constipation, less chance of IBS। ठीक है, अब ये IBS क्या है, बोलो मैम ये तो कहाँ दिख रहा है, हमें कहीं है ही नहीं। ठीक है, अब ये IBS वाला पार्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप देखोगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ओके, ठीक है, कि भाई ये भी एक पॉइंट यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को मैंने IBS डॉट करके लिखा है, तो ये आप समझ लो कि मैंने एक एब्रीविएशन और मेंशन कर दिया। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है कि डाइजेशन में हेल्प करता है बाउल सिंड्रोम, यू नो इट हेल्प्स अस टू एक्सक्रीट आउट, तो कहीं ना कहीं वाटर का रोल है। यहाँ पे स्टूल की बात हो रही है, कनेक्टिविटी बिठाई, फटाफट से हमने उसको लिख दिया, और एब्रीविएशन का यूज करना है तो IBS। अब मैं पूरा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं लिख रही हूँ, मैंने उसको IBS कर दिया। तो इस तरह की डिजीजेस वगैरह होते हैं, जैसे HIV की बात करते हैं, एड्स, तो हम पूरा नहीं लिखेंगे उसको, वी विल यूज द शॉर्टन्ड वर्जन। क्लियर, ये बन गया हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद आप फर्दर जब उस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो वहां पर हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात हुई है। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक पॉइंट मेंशन कर देना है नोट मेकिंग में, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आप देखो उसमें मेजर एस्पेक्ट क्या है, किन चीजों पर बात हुई है। तो हेल्थ बेनिफिट्स एक और वहां पर हमारा हेडिंग निकल कर आ रहा था, तो हेल्थ बेनिफिट्स पे बात की। अब क्या क्या बात हुई है वहां पे देखो, नो हार्ट डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस नहीं होती। हो सकता है ये सेंटेंस बहुत लंबा यहाँ पर मेंशन हो, इनफैक्ट है भी, आप पैराग्राफ में देखोगे तो बहुत लंबा ऑलरेडी वो लिखा हुआ है। आपको वो पूरा का पूरा लाइन नहीं लिखना, आपको समझना है कि यहाँ पर अल्टीमेटली ये बोला गया कि हार्ट डिजीजेस नहीं होती है। डाइटरी फाइबर्स का इंटेक अच्छा होगा तो क्या हेल्थ बेनिफिट होगा, हार्ट डिजीजेस नहीं होंगी। सिंपल हमने लिख दिया नो हार्ट डिजीजेस। के बाद डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल, नाउ यू कैन सी आई हैव यूज्ड द सिंबल फॉर डिक्रीज। कहीं पर मेंशन करने की ऐसी नीड नहीं है, बिकॉज ये यूनिवर्सल सिंबल है, वी ऑलरेडी नो, केमिस्ट्री वगैरह में काफी यूज होता है ना। डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल, डिक्रीज इन ग्लूकोज लेवल, हेल्प सर्टेन टाइप ऑफ डायब। नाउ सी डायबिटीज के लिए आई हैव यूज्ड दिस एब्रीविएशन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि साइड में आपको लिखते जाना है, नो, आपको ये प्रेजेंटेशन रखनी है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। एब्रीविएशन का जो की पूरा बॉक्स रहेगा वो आपको पीछे मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में आपको कैसे करना है। अनदर यहाँ पर एक सब पॉइंट्स है, चांस डिक्रीज चांस ऑफ कोलोन कैंसर, कि भाई कोलोन कैंसर का जो चांस है वो भी घट जाता है, एंड नो ओबेसिटी, ओबेसिटी भी नहीं होती। क्लियर। अब कुछ एडवर्स इफेक्ट्स पे भी बात हुई थी, तो ये मेरा फोर्थ बन गया, फोर्थ सब हेडिंग मैंने इसको बना दिया कि भाई ये मेरे कुछ एडवर्स इफेक्ट्स पर भी बात हुई है इस पैराग्राफ में, सो आई एम मेंशनिंग इट हियर। तो सबसे पहला हो गया कि वो बाइंड मेटल्स, एग्जाम्पल CaMgP जिंक, है ना, ये आपको अच्छे से, मुझसे बेटर आपको पता होगा कि ये क्या सिंबलाइज करते हैं। ओके, दीज आर ऑल एलिमेंट्स। तो ये क्या ये करता है, कि एडवर्स इफेक्ट्स क्या है इसके, कि मेटल्स को बाइंड करता है। ये पैराग्राफ में मेंशन था, मैंने अपनी कोई नॉलेज यहाँ पर नहीं लगाई है। दस, अब आई वॉन्टेड कि मैं इसको पर्टिकुलरली आपको एक्सप्लेन करूं, यहां पर आप चाहो तो 10 लिख दो, ठीक है।
लेकिन आप चाहो तो आप सिंबल भी यूज कर सकते हो देयरफॉर वाला, ठीक है। 3 डॉट्स आप बनाओगे, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देती हूँ, तो देयरफॉर का सिंबल भी आप बना सकते हो विदाउट राइटिंग देयरफॉर। आपको देयरफॉर लिखना नहीं है, आप यहाँ पे सिंपली ऐसे डॉट बना के लिख सकते हो देयरफॉर प्रिवेंटिंग प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन को मैंने ABS डॉट कर दिया, अगेन एक और एब्रिविएशन मैंने यूज कर लिया। देन इंक्रीज इन न्यूट्रिशनल डेफ डॉट। अब डेफ डॉट क्या, डेफिशिएंसी, तो मैंने यहां पर भी इसका एब्रिविएशन यूज कर लिया, ठीक है। और इंक्रीज के लिए मैंने सिंबल यूज किया है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। यहां से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें अपने नोट मेकिंग को करना है। एंड वन मोर थिंग, आपको नोट मेकिंग बॉक्स में नहीं बनाना है, डोंट डू दैट, कंफ्यूज मत करना बिल्कुल भी, इसमें बॉक्स की कोई जरूरत नहीं है। एक लेफ्ट अलाइनमेंट रखो बिल्कुल बढ़िया से, देखो नीचनेस भी रहेगा। एंड अगर एक पेज में नहीं आ रहा है तो मेक श्योर कि जैसे मैंने यहाँ पे किया, आपका जो पूरा का पूरा एक थीम था जो भी पैसेज का कि भाई हेल्थ बेनिफिट्स पे अब मैं बात करने जा रही हूँ, मैंने पूरा ही उठा के सेपरेटली नेक्स्ट पेज में डाला। आप ये बात अवॉइड करना कि आपने यहाँ पर हेडिंग उधर दे दिया, फिर उसका सब हेडिंग पर फिर आ रहे हो, सब पॉइंट्स पर आप फिर आ रहे हो, सो सॉरी, देन सब पॉइंट्स पर अलग से ऐसे लिख रहे हो, तो इस तरह से मत करना, ठीक है। आप मेक श्योर कि इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन है। उसके बाद जैसे ही आपका नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाता है, आपको एक बॉक्स बनाना है अलग से, की टू एब्रिविएशंस आपको लिखना है ऊपर हेडिंग, और जो जो आपने एब्रिविएशंस यूज किए हैं you have to write them down along with their complete form। पूरा जो वर्ड है वो लिखना है। एंड मेक श्योर यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक आप ना करो, बिकॉज आपको पैसेज में सब कुछ दिया रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर स्पेलिंग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की स्पेलिंग, डायबिटीज, एब्जॉर्प्शन, डेफिशिएंसी, सब कुछ दिया है जो भी आपने यूज किया। ओके, ठीक है। इनफैक्ट मैं एक दो एग्जाम्पल्स और दे देती हूँ कि अगर आपको विद लिखना है तो उसके लिए W/ आप कर सकते हो। और व्हाट्सएप लैंग्वेज बहुत ज्यादा मत यूज करना, ठीक है। ये बस आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैं समझा रही थी। बिटवीन के लिए यू कैन यूज B/W, तो यू कैन यूज ऑल दीज, ठीक है। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू यूज एटलीस्ट 4 एब्रिविएशंस। तो यहाँ पर हमारी 5 हो गई, इट्स गुड इनफ, राइट। अब आपको क्या करना है, ये आपका नोट मेकिंग हो गया, 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गए। अब आपको जाना है समराइजेशन की तरफ। सबसे बड़ी गलती पता है आप लोग क्या करते हो, समराइजेशन करने के लिए आप फिर से पैसेज पढ़ने चले जाते हो, टाइम वेस्ट वहां करते हो। इंग्लिश का पेपर ऑलरेडी लेंदी आता है, फिर से जाकर आप समराइजेशन के लिए नोट मेकिंग पढ़ने जाते हो, और सारी गलती वहीं हो जाती है। ब्लंडर जो आप करते हो सबसे बड़ा, फिर कहते हो मैम इतना लेंदी था, पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाए, सेक्शन D तक तो पहुंच ही नहीं पाए। वो तो खैर अलग गलती है, उसके बारे में कभी और मैं बात करूंगी। बट आपको क्या करना है, अब जो आपने नोट्स बनाए हैं ना पीछे, जो ये नोट मेकिंग करी है, इसी से आपको समराइजेशन करना है। बिकॉज अभी तो आप पूरा पैसेज पढ़ के उसको शॉर्ट वर्जन में लेकर आए हो, फिर से आप वहां पढ़ने जा रहे हो। अब ये जो नोट मेकिंग आपने की है, फटाफट से इसे एक बार देखो। एंड नाउ फ्रेम दीज फ्रेजेस एंड कन्वर्ट देम इनटू सेंटेंसेस। ये फ्रेजेस जो आपने छोटे छोटे यूज किए हैं, वर्ड्स यूज किए, पॉइंटर्स बनाए हैं, इसको पूरा सेंटेंसेस में 50 वर्ड्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो बड़े आराम से, हार्डली 10 लाइन्स। अगर मैं ये मान के चलूँ कि 5 वर्ड आप एक लाइन में लिखते हो तो 10 लाइन्स में आपका काम हो जाएगा। तो ये हमारी समराइजेशन हो गई, बिल्कुल वही हमने उसको थोड़ा सा बस एडिशनल कुछ अगर आपको याद आ रहा है कि आपने पैसेज में देखा है तो आप वो ऐड कर दो, दैट्स इट। डाइटरी फाइबर्स रेफर टू द इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन प्लांट फूड्स, ये हमने देखा था। People having a fiber-rich diet are less prone to coronary heart disease, irritable bowel syndrome, and certain kind of diabetes. You can also include the sources वाला part, वो यहाँ पर मैंने skip किया because I thought कि word limit extra हो जाएगी। तो आप sources से शुरू कर सकते हो, ठीक है। We get dietary fibers through these and such source, आप कुछ भी लिख सकते हो, so and so source, जो भी हमने पीछे देखा था, fruits, vegetables, right? Then dietary fibers ease the digestion process and since they hold water, they make passing stool easier. बहुत simple आपको लिखना है। The colon is more likely to stay healthier, reducing chances of colon cancer. Fiber-rich food also help. यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा हमें चेंज करेंगे। Fiber-rich food also help नहीं लिखो, prevents and fight obesity since they decrease the desire to eat. Okay, but even then their intake should be kept under check. कि भाई हमने इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बता दिए, हमने यहाँ पर कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी बता दिए, और लास्ट में बैलेंस करने के लिए लिख दिया कि हमको इंटेक जो है थोड़ा सा कंट्रोल में भी करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक्सेस में हम डाइटरी फाइबर्स ले लें, ठीक है। तो इस तरह से बिगिनिंग भी हो गई हमारा, इसका प्रॉपर कंक्लूजन भी हो गया, एंडिंग भी हो गई, और एक ही पैराग्राफ में समरी करनी। इसको आप आर्टिकल या स्पीच की तरह पूरा 3-4 पैराग्राफ्स में नहीं करेंगे। एंड दैट इज हाउ वी कंप्लीट दिस
पार्ट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, बिकॉज वी हैव कवर्ड द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जो आपको लगता है चैलेंजिंग है बट इट्स नॉट। सो हमने नोट मेकिंग समझ ली है, 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। देन वी डिड द समरी पार्ट, तो ये भी हमारा कवर हो गया, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट कंप्लीट 8 आउट ऑफ 8 इन दिस पोर्शन। हम और ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स अपने कवर करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अब नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक का चाहिए, सो दैट आपको एग्जाम्स में बिल्कुल ये क्लियर हो जाए सारा कुछ बहुत ईजिली, एंड मैं इसी तरह से आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊंगी। कीप लर्निंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।